हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। आज हम इस एस्टेंट कंपाइलर का एक टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है, इसमें एक टॉपिक हमारा जो पहला टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके जो भी काजेस होंगे, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके जो रिजल्ट्स होंगे और इसका जो इफेक्ट यानी कोर्स होगा, वो सब हम इस टॉपिक और इसके आगे जो आने वाला टॉपिक एक लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटी के बटन को दबाइए। सो लेट स्टार्ट। जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसके जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था, यानी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा भी जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ये जो रिवोल्ट हुआ, जब ये 1857 में 10 मई को हुआ ये रिवोल्ट, जब ये हुआ तो इस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? ये यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। इस समय इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग्स। लॉर्ड कैनिंग्स इस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपका ये बनता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है यहाँ पर? दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका काज क्या था, यानी किन वजूहात की बिना पर ये रिवोल्ट हुआ, यानी क्यों ये रिवोल्ट हुआ। इसके जो काज थे, जो फर्स्ट काज था इसका ग्रीवेंस ऑफ नेटिव रूलर, जो कि नेटिव रूलर यानी जो इनकी बाशिंदी रूलर, इंडिया के जो रूलर थे। रूलर क्या होता है? जो प्रिंसली स्टेट्स पे, जो प्रिंसली स्टेट्स पे हुकूमत करते थे वो रूलर, और दूसरे जो रूलर थे जो प्रिंस थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था। किस लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था? जो कि दो काज थे इसमें, जो कि ये थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस था एक, और दूसरा क्या था? दूसरा था वो एबॉलिशन, जिसमें ये क्या, इसमें क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस में इसमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स था, सस्पेंशन ऑफ पेंशन्स था। और ये इन्हीं वजह की, इन दो चीज़ों की वजह से जो कि नेटिव रूलर्स थे वहाँ पर, उन्होंने रिवोल्ट किया। दैट इज द काज दैट व्हाई दीज नेटिव रूलर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसके बाद जो दूसरा काज था, इसमें ये काज वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के टाइप्स में आपसे कहा जा सकता है कि कौन से काज थे, व्हाट वुड बी आर द काजेस व्हिच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपके ऑप्शंस होंगे वहाँ पर ग्रीवेंस ऑफ द नेटिव रूलर, क्या ये इसका काज था? तो आपको वहाँ पर इसको टिक लगाना है, जो कि आपका एस्टेट कंपाइलर का एग्जाम होने वाला है। जो दूसरा काज इसमें था वो था ग्रीवेंस ऑफ स्पाइज। किन्हें कहा जाता है? जो सिपाही वहाँ के सोल्जर थे, यानी कि जो इंडिया के नेटिव जो लोग थे वो ब्रिटिश की आर्मी में एज अ सोल्जर काम करते थे। तो उन्हीं सिपाहीज ने उनकी ग्रीवेंस की, ग्रीवेंस क्या मतलब? उनकी जो भी परेशानियाँ, उनकी जो भी उनके उन पर जुल्म होता था, यानी जो भी उनके गवर्नमेंट से शिकायतें थी, वो उनकी शिकायतों की बुनियाद पर वो, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन शिकायतों को पूरा नहीं करती थी, यानी उन शिकायत जो भी उनसे वो ग्रीवेंस थी उन पर वो खड़ा नहीं उतरती थी। यानी कि कौन सी ग्रीवेंस थी सिपाहीज की इनमें से कौन सी ग्रीवेंस थी? ग्रीवेंस लाइक पेमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट किया जाता था, प्रमोशंस को रोक दिया जाता था, और पेमेंट वक्त पे उनको नहीं मिलती थी। इन वजूहात की बिना पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो इसके बाद तो तीसरा काज क्या होता है इसमें? जनरल सर्विस एडजस्टमेंट एक्ट। ये क्या था? ये जनरल सर्विस एडजस्टमेंट एक्ट एक वाक़ा हुआ था इस समय 1856 में। एक लॉर्ड कैनी की जो जब ये गवर्नर जनरल थे, इसके टाइम पे एक वाक़ा हुआ था। जो भी रिक्रूट सोल्जर होते थे उनको कहा जाता था कि आप सिंध, यानी एक इलाका था वहाँ पर, एक प्रोविंस थी वहाँ पर सिंध, उसमें आप काम करो। वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जाता था, किनको? सोल्जर्स को। लॉर्ड कैनिंग्स ने उनको हुक्म दिया था कि जो भी नए रिक्रूट होंगे, जो भी नए रंगरूट कहा जाता है, जो भी न्यू पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो भी सिलेक्ट होंगे उनको अपनी सर्विस देनी होगी, वो सिंध में देनी होगी, अपने घर से दूर सिंध में देनी होगी। इसके लिए जो भी इंडिया के नेटिव जो सोल्जर थे यानी सिपाही थे, उन्होंने इस पर जवाब दिया था, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वहाँ पर नहीं सर्विस अपनी अंजाम दे सकते। तो ये भी एक काज था इस रिवोल्ट का। तो जो चौथा काज था इस रिवोल्ट का, ये हुए 3 काज। इसके बाद एक चौथा काज था, वो था रिलीजियस ऑब्जेक्शन, फियर ऑफ कन्वर्जन। जो भी यहाँ के बाशिंदे थे उनको ये फियर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि एक क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी, वो कहीं हमें भी अपनी तरफ माइल न करे, हमें भी अपनी तरफ क्रिश्चियन ना बनाए। ये भी एक वजूहत था जो लेड हुई रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। और चौथा काज, फिफ्थ काज था ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। जो भी यहाँ के लोग थे वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स यानी अपने रिलीजन को पुख्ता तौर पर, यानी अच्छे तौर पर वो अपने रिलीजन को मानते थे।
और जो भी इस के दरमियान आता था वो उसको ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसकी वजह से जब उनको लगा कि हमारे रिलीजस पे अटैक हो रहा है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो इन्होंने रिवोल्ट किया। ये भी एक थी। और यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे जो कि ये काम करते थे कि जो भी यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान, उनको कन्वर्ट करते थे किस तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ। ये भी एक काज था। और जो फिफ्थ काज था वो था, ये था चौथा काज। फिफ्थ काज क्या था? ये था ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स लाइक एबॉलिशन ऑफ सती, जो कि यहाँ पर एक प्रैक्टिस थी हिंदू में, उसको एबॉलिश किया गया था, यानी इसको ख़त्म किया गया था। एबॉलिशन ऑफ सती, विंडोज़ की रिमैरिज एक्ट जो पास किया गया था, और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जो ये 3 एक्ट थे। इसकी वजह से जो भी यहाँ के हिंदू थे उन्होंने रिवोल्ट किया था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कर रही है। ये भी एक वजह था। इसके बाद जो भी कुछ अगले काज थे इसके, जैसे कि ग्रीवेंस ऑफ क्राफ्ट्समैन पीजेंट्स, जो कि यहाँ के पीजेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे और ज़मींदार थे, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, यानी उनके कुछ मसले मसाइल थे जो वो हुकूमत के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन जो इस वक्त रूलर थे वो इन मसलों पर गौर नहीं करती थी, इसलिए जो इनको लगा कि हमें एक रिवोल्ट करना चाहिए थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। जैसे कौन कौन से काज थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडक्राफ्ट, जो यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको ब्रिटिश एम्पायर ने ख़त्म किया था। वो ब्रिटिश जो कि इंग्लैंड से जो भी कुछ जो भी कुछ मटेरियल आता था, जो भी कुछ वहाँ से फिनिश्ड मटेरियल आता था, इसको हिंदुस्तान के मार्केट में भेजा जाता था। और जो भी यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल होता था उसको यहाँ से बड़े ही कम दामों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता था, जो कि ब्रिटिश वहाँ इंग्लैंड में थी। इसके बाद और जो काजेज़ थे वो थे, जैसे मिलिट्री काज था, इमीडिएट काज था। और इमीडिएट काज जो इसका था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, जो कि जनवरी 1857 में एक कॉलोनियल म्यूचुअल ने, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर था, इसने ये इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी। मई 10 1857 को ये रिवोल्ट शुरू हुआ। कब हुआ शुरू? मई 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू हुआ। और इस रिवोल्ट को जिस जिस शख्स ने भी सुप्रेस किया वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये एक डेमो क्लास था, यहाँ पर हम किस तरह से ये हिस्ट्री का सारा कुछ सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पर। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। तो हमें भी सीखने को मिलेगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ये एक डेमो क्लास था, हालांकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ एक डिटेल्ड कोर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।